हाय एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये ब्लॉग है चैत्र नवरात्रि के पहले दिन का, और शायद जब तक आप लोगों के पास ये ब्लॉग आएगा तब तक तो कुछ नवरात्रे निकल भी चुके होंगे। तो यहाँ पे चल रही है माता रानी के स्वागत की तैयारी। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी मैंने सारी कर ली है। सबसे पहले घर की साफ़ सफाई हुई है, उसके बाद मैंने नहा लिया था और फिर कर दी थी मैंने माता रानी के आगमन की स्वागत की तैयारियाँ यहाँ पे शुरू। और बच्चे भी नहा लिए हैं। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो वो भी थोड़ा सा रुक के ही नहाएंगे। और यहाँ पे सारी तैयारी मैंने कर ली है। ये नहीं है कि बिल्कुल विधि पूर्वक की है, लेकिन जितनी भी तैयारियाँ की हैं सब एक श्रद्धा भाव से, आस्था और विश्वास के साथ की है। क्योंकि ना वैसे भी कहते हैं जब हम लोग दुख में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं ना बच्चे, तो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे आप अगर नज़दीक किसी के रहते हो तो वो होते हो अपनी माँ के पास, अपने भगवान के पास। और लड़कियां तो वैसे भी जब अपना घर छोड़ के आ जाती हैं ना, तो उसके बाद मतलब ये जो नवरात्रे होते हैं ना, इस टाइम पे जब माता रानी आती है तो सच में यही फीलिंग आती है कि सचमुच में माँ ही आ रही हैं। तो वो जो घर का माहौल है ना, एकदम खुशनुमा सा हो जाता है, अच्छा लगता है ये सब करना। तो यहाँ पे पूरी तैयारी मैंने कर ली थी। बस अब मुझे जो कलश है ना उसकी स्थापना करनी थी। तो अच्छे से नहीं आता है, लेकिन हाँ कि काफ़ी लोगों के वीडियो भी देखे हैं और काफ़ी लोगों से सुना भी है कि अगर आप पूजा करते हो, कलश घर पे रखते हो तो इस तरह से रखना चाहिए। तो वो सब बस कुछ खुद से आता है, कुछ सीखा है, कुछ लोगों ने बताया है। तो इस तरह से फिर मैंने यहाँ पे कलश की जो स्थापना है वो कर ली है। और वैसे भी काफ़ी दिनों से इतनी परेशानी में चल रहे हैं। माता रानी घर पे आई हैं ना, तो मन में एक विश्वास जगा है कि अब शायद माता रानी आई हैं तो सब ठीक हो जाएगा और माता रानी जो हमारी झोली है वो खुशियों से भर देंगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने तैयारी करी है ना, हर एक तैयारी में मतलब एक आस्था और एक विश्वास था कि माँ आई है तो सब कुछ अच्छे से होगा। और यहाँ पे जो कलश है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। दोनों बच्चे मेरे साथ ही बैठे हुए हैं यहाँ सामने। तो जो जो मैं करती हूँ ना वो सब वो भी देखती हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है और वो भी साथ में कुछ ना कुछ तैयारियों में मेरे मतलब साथ में पूरा हेल्प करवाती हैं और उनको अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे कलश की स्थापना भी हो गई है, मंदिर की सफाई भी हो गई है, और जो भी पूजा का सामान है ना वो सब मैंने कल ही लाकर रख लिया था। क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब चल रही है, अदरवाइज़ पूरा जो भी पूजा का सामान होता है ना वो मुझे ला कर देते थे। तो मुझे सब कुछ मतलब सिर्फ पूजा की तैयारी ही करनी होती है, लेकिन इस बार सब कुछ मैंने खुद से ही किया है। और यहाँ पे बानी भी बैठी हुई है और वो यहाँ पे जो जो सामान रखा हुआ है ना, हर एक सामान को वो देख रही थी। और फिर वो भी एक कंजक है, माता रानी का ही रूप होती है कंजक। तो फिर उसको मैंने हटाया नहीं यहाँ पे कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ उसको भी होना चाहिए कि हाँ उसको ये ना लगे कि वो कुछ नहीं कर रही है। तो उसके लिए ये भी एक काम था कि हाँ मैं अगर हर एक सामान को देख रही हूँ तो मैं भी कुछ काम कर रही हूँ। और यहाँ पे माता की सुहागी में जो कंघी थी ना, उससे उसने अपने ही बाल कंघी कर लिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। तो आज से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है और साथ में हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज से नए वर्ष की भी शुरुआत होती है। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा हम सब पर, आप सब पर हमेशा बनी रहे, और साथ में नए साल की भी ढेरों शुभकामनाएं। और यहाँ पे सबसे पहले आरती दोनों बेटियों ने ही की है, क्योंकि बानी ने कहा कि मम्मा सबसे पहले मुझे ही पूजा करने दो। तो फिर मैंने आरती की थाली उनको दी है, और साथ के साथ मतलब मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि सबसे पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, माता रानी को भोग लगाना है, उनको फूल अर्पण करने हैं, उनकी आरती करनी है, उनको तिलक भी करना है और माथा भी टेकना है। तो सब कुछ जो जो मैं बोल रही थी वैसे वैसे दोनों कर रही थी, और इस तरह से इन्होंने माता रानी की यहाँ पे पहली आरती कर ली। बच्चों की पूजा करने के बाद फिर मेरी बारी आई पूजा करने की, और मैं शायद इस पल का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि माता रानी से ना ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मुझे करनी थी, और इस टाइम पे मैंने काफ़ी टाइम लगाया आरती करने में। क्योंकि मन ही मन इतने टाइम से जो एक होता है ना, अपने आप से एक लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, परेशानी में चल रही है। तो माता रानी के आगे वो सब बातें बोल के ना ऐसे लग रहा था कि सच में ही माँ सुन रही हैं वो पूरी बातें, और ख़ुद को ना बहुत हल्का महसूस हो रहा था।
और एक संतुष्टि भी आ गई थी। सब कुछ माता रानी के आगे जो बोला है मैंने, अपना मन में जो भी बातें थी वो शायद मैं माता रानी के आगे ही दिल खोल के बोल सकती थी। और उसके बाद सच में ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और थोड़ी सी बीच में भावुक भी हो रही थी, इमोशनल हो जा रही थी। लेकिन वही है, मैं खुद भी एक माँ हूँ तो इमोशनल भी ज़्यादा नहीं हो सकती, स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है। लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि माँ के आगे ना बेटी का कोई भी इमोशन होता है ना वो नहीं छुप सकता, माँ खुद ही जान लेती है। तो बस यहाँ पे अब हम आ गए हैं सीधे दूसरे दिन पे। तो यहाँ पे नवरात्रि का दूसरा दिन है, सुबह की पूजा हो गई थी और इस टाइम पे मैं बच्चों को तिल करने के बाद ना प्रसाद दे रही थी। और बानी का नवरात्रि में जो लड्डू आते हैं ना व्रत के, बहुत पसंद है, तो उसको प्रसाद में चाहिए था लड्डू। उसने अपना प्रसाद का लड्डू लिया और कंजक रानी भाग गई रूम में अपना प्रसाद लेकर। फिर बानी को मैंने, उसके बाद फिर मैंने परी को तिल किया, उसको भी प्रसाद दिया है। और इस तरह से हमारा जो नवरात्रि का दूसरे दिन की पूजा है वो भी हो गई। गाइस, जय माता दी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नवरात्रे हो गए हैं शुरू और आप सबको, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको, आपकी पूरी फैमिली को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की असीम कृपा हम सब पर ना हमेशा ही बनी रहे। और आज मैंने बहुत टाइम बाद अपना ब्लॉग शूट किया है। काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग शूट कर ही नहीं रही हूँ, मतलब एक आध ब्लॉग मैंने शायद होली का ही अपलोड किया था, उसके बाद मैंने फिर कोई ब्लॉग शूट किया ही नहीं। तो वही, भरत की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मतलब पिछले जो कुछ दिन है ना हमारे इतने परेशानी में, इतनी टेंशन में बीते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम हो गए, उनका रिज़ल्ट भी आ गया, अब तो इनके स्कूल भी ओपन होने वाले हैं। तो बस इतने परेशान थे कि पता ही नहीं था टाइम का, कैसे टाइम निकल रहा है, दिन कौन सा दिन है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहुत टेंशन में दिन गए हैं। लेकिन अब माता रानी की कृपा है, बाबा जी का आशीर्वाद है, तो उनकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा मतलब अब सुधार है, पहले से काफ़ी बेटर है उनकी हेल्थ अब। तो अब जाकर नवरात्रों के साथ ही मैंने अपने ब्लॉग की भी शुरुआत कर दी है। बानी नहीं नहीं नहीं, वो माता रानी की सुहागी है बानी, उसको ये देखना है कि माता रानी का जो सुहागी का सामान होता है ना उसमें क्या क्या है। ये कंजक जी हैं, माता रानी का रूप है, तो इनको मना भी नहीं कर सकते। पर आप गिरा दोगे पर एक मिनट इसको दिखा दो पहले इसमें क्या क्या है। कल मैंने माता रानी की पूजा की थी, बस पूजा का ही ब्लॉग शूट किया था, उसके बाद फिर कुछ शूट किया ही नहीं। तो आज तो दूसरा नवरात्रा हो गया है और अभी हमने पूजा भी कर ली है, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी फ्राइड इडली। एक्चुअली आज मैं बनाने वाली थी सांभर और इडली, इन सब ने मना कर दिया कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्राइड इडली खाएंगे, सांभर नहीं खाएंगे। तो सांभर लंच में काम आ जाएगा। सांभर बॉईल हो ही चुका है, बस उसको मुझे फ्राई करना है और साथ में बनाने हैं राइस। तो अब कोशिश करूँगी जो मेरे ब्लॉग हैं वो कंटिन्यू में अब शूट कर पाऊँ। बाकी देखते हैं, बस माता रानी का आशीर्वाद रहे और बस अब सब कुछ सही हो जाए और भरत की हेल्थ भी अच्छी हो जाए और बाकी सब। तो बस अब मुझे लंच बनाना है। लंच के लिए मैंने वही सांभर तो बॉईल करके रखा ही हुआ है, बस उसको फ्राई करना है। और जयकारा लगा लेते हैं एक बार, जय माता दी। लेकिन इमली में भिगोना भूल गई हूँ, तो इमली भिगो के रख देती हूँ। साथ में चावल वॉश करके थोड़ी देर के लिए ना उनको भी भिगो देती हूँ और फिर बना लेते हैं फटाफट से लंच। सारी तैयारी कर ली है और चावल हैं वो मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। नवरात्रे चल रहे हैं तो खाना तो बिना लहसुन और प्याज के ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में थोड़ी सी सरसों यानी कि राई डाल दी है और साथ में डाल दी है इसमें मैंने थोड़ी सी हींग। जैसे ही थोड़ी सी सरसों चटकी है उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं टमाटर और साथ में हरी मिर्च। अब थोड़ा सा टमाटर को पकने दूंगी और फिर इसमें ऐड कर दिया था मैंने सांभर मसाला। और इमली जो मैंने भिगो के रखी थी वो भी अच्छे से भीग चुकी है, तो उसको मैंने अच्छे से ना छान लिया था। अब यहाँ पे जैसे ही थोड़े से टमाटर पक जाएंगे ना, हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी इमली का पानी और थोड़ी देर के लिए अच्छे से जो टमाटर हैं इनको पकने देंगे। तो यहाँ पे जो तड़का है सांभर का वो अच्छे से पक गया है। अब इसको ऐड कर देंगे सांभर में। और यहाँ पे ना थोड़ा सा दाल अच्छे से मिक्स नहीं हुई थी, तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर को बंद किया और 2 सीटी और लगवा दी थी ताकि सब्जियाँ और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। और भरत को गेहूं की रोटी नहीं खानी होती है तो उनके लिए अलग से मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनती है, तो एक रोटी भी बना दी थी। और अब यहाँ पे मैं लंच है वो बच्चों को और सर्व कर दूंगी और अपने लिए भी प्लेट लगा लूँगी। तो अभी तो हमारा किसी का भी फास्ट नहीं है क्योंकि फास्ट में रखती हूँ लास्ट में। तो अब यहाँ पे लंच बन चुका है, अब चलिए लंच कर लेते हैं।
इसके बाद शाम के टाइम हम लोग चले गए थे बानी की स्कूल की बुक्स लानी थी, क्योंकि बानी अब आ गई है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो उसकी न्यू बुक्स आनी थी, उसका स्कूल बैग आना था, वो सब लेकर आए हैं। और अब इस पर कवर भी लगेंगे, तो इस पर कवर लगाने का काम तो मैंने परी को दे दिया है, वो इस पर कवर वगैरह लगाने का काम कर देगी। मैं बानी का पूरा स्कूल बैग अभी रेडी करूँगी, सुबह की उसकी स्कूल की तैयारी भी करनी है। कल से फिर वही बच्चों का स्कूल का जो टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को ना भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ में कमेंट में लिख देना जय माता दी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।